वनराज के सर से उतरा अनुपमा का भूत, अब नहीं साथ देगा वनराज माया का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो टूट गई है तिकड़ी दोस्तों, बरखा, माया और वनराज की, क्योंकि वनराज अब जिस तरह से काव्या को ट्रीट कर रहा है उससे एक ही चीज सामने आ रही है कि अब वनराज के सर से अनुपमा का भूत उतर गया है। वनराज को अब सही में रिश्तों के मायने समझ में आने शुरू हो गए हैं और समझाए हैं अनुपमा ने। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो वनराज जो काफी समय से अनुपमा के पीछे लगा हुआ था कि कैसे भी करके अनुपमा बहू बन के घर पे आ जाए, वापिस आ जाए, मगर ऐसा हुआ नहीं। उसकी वजह से अनुपमा ने बहुत बातें सुनाई वनराज को, बहुत कुछ कहा, जिससे ये लग रहा था वनराज को भी और हमें भी कि अनुपमा अब वनराज को ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगी और सोचेगी भी नहीं उसके बारे में। मगर अनुपमा ने सोचा, काव्या का इतना बड़ा सच अनुपमा ने किसी को नहीं बताया जो वनराज से रिलेटेड था। यही बात वनराज को अनुपमा के प्रति और ज्यादा पॉजिटिव कर गई और वनराज ने अपना हाथ खींच लिया, अपने थॉट प्रोसेस को रोक लिया, क्योंकि उसको काव्या की अच्छाइयां भी समझ में आई, क्योंकि अनुपमा ने समझाया, अनुपमा ने बताया उसको कि क्या है काव्या का हक और क्यों नहीं मैंने बताया। तो दोस्तों ये जो अनुपमा अनजाने में ही, क्योंकि उसकी फितरत में, उसकी नेचर में अच्छाई है, वो अच्छाई कर जाती हैं और इस अच्छाई की वजह से काफी अपनी प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर जाती हैं। जैसे ये वनराज वाली प्रॉब्लम है। जयमाला की रस्म में जिस तरह से वनराज ने काव्या को बुलाया, वहां पे अनुपमा भी खड़ी थी मगर काव्या को बुलाया, तो इसी से ये बात होती है सिद्ध कि अब वनराज काव्या का ध्यान ज्यादा रखेगा और अनुपमा का जो उसके सर पे भूत था वो उतर चुका है। ये देखना आगे के लिए दिलचस्प होगा। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अब ये बात जब सबके सामने आएगी, खास करके बा के सामने आएगी, तो क्या वनराज ऐसे ही रिएक्ट करेगा जैसा वो अब कर रहा है। अब इस बात के बाद, जयमाला वाली बात के बाद, मुझे लगता है ऐसा ही करेगा। अब वो काव्या का साथ देगा, क्योंकि अब बनता है काव्या का साथ देना। और इतना तो बा भी समझेगी कि मेरा बेटा और ये काव्या ऐसा झूठ तो नहीं बोल सकते, इतना तो उसको अकल है। बाकी देखते हैं दोस्तों। मगर ये अब एक तो कम से कम दुश्मन अनुपमा का कम हुआ कि वनराज उससे थोड़ा सा दूर हो गया। अब वो अनुपमा के बारे में वो थॉट प्रोसेस नहीं रखेगा, क्योंकि अब वो काव्या को जगह दे रहा है और माया मेम साहब का बड़ा पत्ता वनराज अब उसकी तरफ नहीं है, ये दिख रहा है दोस्तों। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.